हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आपका एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो वीडियो है मेड इन इंडिया ट्रक्स, मतलब भारत में जो ट्रक बनती हैं उनसे रिलेटेड वीडियो है। और ये वीडियो है ट्रांसपोर्टर टूर के नाम से चैनल है इनका, उनके चैनल का वीडियो है। तो ये ट्रक से रिलेटेड वीडियो इन्होंने बनाया है और ये वीडियो बहुत अच्छा बनाते हैं। आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो देखते हैं वीडियो में क्या होने वाला है, कौन कौन सी ट्रकें जो है वो भारत में बनती हैं, किस किस ब्रांड की। तो मुझे जहां तक याद है वो टाटा हो गया और अशोक लेलैंड हो गया, ये दो बड़ी बड़ी कंपनियां जो भारत में इनका ट्रक का निर्माण होता है। मैन्युफैक्चरिंग बहुत जबरदस्त तरीके पर और विश्व पटल पर ये जाने जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और सपोर्ट करते रहें। तो वीडियो को देखते हैं, वीडियो दमदार होने वाला है। करते हैं स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट। आईटीटी, इंडियन ट्रांसपोर्ट टूर। हमारे भारत में बहुत सारी जगहों पर ट्रक चलती है। ट्रक्स का इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बहुत होता है। पर आपने कभी सोचा है कि इतने शानदार ट्रक्स भारत में कहाँ बनते हैं? तो आज के वीडियो में हम जानेंगे भारत में कौन सी ट्रक का निर्माण कहाँ पर होता है, जिनकी वजह से आज हमारा ट्रांसपोर्ट बिजनेस इतना आगे बढ़ चुका है। ट्रांसपोर्ट बिजनेस की बात हो रही है तो मैं आपको एक यूजफुल ऐप के बारे में बताना चाहूंगा। इस ऐप का नाम है ट्रांसपोर्ट बुक। ट्रांसपोर्ट बुक ऐप की मदद से आप अपने ट्रांसपोर्ट बिजनेस को ऑनलाइन मैनेज कर सकते हैं। इस ऐप में आप बहुत सारे प्रकार की जानकारी स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि पार्टी की ट्रिप डिटेल्स, ट्रिप कहाँ से शुरू हुई और कहाँ खत्म हुई, भाड़ा कितना तय हुआ है, एडवांस पेमेंट कितना मिला है, बैलेंस पेमेंट कितना बचा है, ट्रिप में कितना खर्चा हुआ है, जैसी बहुत सारी जानकारी आप इसमें ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ट्रक मालिक अपने खर्चों को मैनेज कर सकता है, जैसे कि ईएमआई कब आ रही है, सर्विस शेड्यूल क्या है, ट्रक के डॉक्यूमेंट्स की एक्सपायरी कब है, सब कुछ ऑनलाइन होता है। और आप इस ऐप की मदद से हर एक ट्रक का प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हैं। और इसके अलावा कौन से शहर में डीजल की कीमत कितनी है वो चेक कर सकते हैं। और इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं और इसे आप पीसी या लैपटॉप पर भी चला सकते हैं transportbook.in पर जाकर। और इस ऐप की सभी जानकारी 256 बिट एन्क्रिप्टेड है। ये वही सिक्योरिटी है जो बैंक्स भी यूज करती है। इसकी वजह से आपकी सभी जानकारी सुरक्षित रहती है। तो जाइए और ट्रांसपोर्ट बुक ऐप को डाउनलोड करके उसे यूज कीजिए। सबसे पहले जानते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स के भारत में 3 प्लांट है। सबसे पहला प्लांट है पुणे प्लांट। इस पुणे प्लांट में टाटा मोटर्स की योद्धा सीरीज 407, 912, 709, अल्ट्रा सीरीज, इंट्रा सीरीज, ILCV यानी इंटरमीडिएट लाइट कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट की सभी गाड़ियों का निर्माण टाटा मोटर्स के पुणे प्लांट में होता है। इसके अलावा इस प्लांट में टाटा मोटर्स की विंगर और कुछ बस चेसिस का प्रोडक्शन भी यहीं पर होता है। आप जानते हैं सेकंड प्लांट के बारे में, यानी टाटा मोटर्स के जमशेदपुर प्लांट के बारे में। इस प्लांट में बहुत सारे प्रकार की बड़ी गाड़ियां बनती है, जैसे कि 6 टायर, 10 टायर, 12 टायर, 14 टायर, 16 टायर। और इन्हीं के साथ साथ यहाँ पर प्राइमा सीरीज, सिग्ना सीरीज और जितने भी काउल चेसिस वगैरह बनते हैं वो इस प्लांट में बनते हैं। और इस प्लांट में टाटा मोटर्स के टिपर्स यानी डंपर्स का प्रोडक्शन भी होता है। अब जानते हैं टाटा मोटर्स के तीसरे प्लांट के बारे में, जो है पंतनगर प्लांट। इस पंतनगर प्लांट में टाटा मोटर्स की सबसे ज्यादा बिकने वाली एस गोल्ड इस मिनी ट्रक का प्रोडक्शन होता है। अगला ब्रांड है महिंद्रा एंड महिंद्रा। इस कंपनी के भारत में बहुत सारे प्लांट्स हैं, जिनमें से इनका पहला प्लांट जो है वो है चाकन पुणे में। यहाँ पर इनकी ब्लेजो ट्रक सीरीज, फ्यूरियो ट्रक सीरीज, जेओ ट्रक सीरीज जैसे बहुत सारे ट्रक्स बनते हैं। इसके अलावा इनका सेकंड प्लांट जो है वो नासिक में है। नासिक में इनकी बोलेरो पिकअप और स्कॉर्पियो पिकअप का प्रोडक्शन होता है। इनका जो थर्ड प्लांट है वो जहीराबाद में है। जहीराबाद में इनकी जीतो इस मिनी ट्रक का प्रोडक्शन होता है। इनके अलावा इनका एक चौथा प्लांट भी है जो कांदिवली मुंबई के पास है। इस प्लांट में महिंद्रा की सबसे ज्यादा चहेती पिकअप 1.7 टन और पिकअप 1.3 टन का प्रोडक्शन यहीं पर होता है। पर एक बात ध्यान में रखिए कि महिंद्रा अपने हिसाब से प्लांट को कस्टमाइज करता है, जिसके कारण जिस गाड़ी का निर्माण नासिक में हो रहा है उसी गाड़ी का निर्माण हरिद्वार में भी हो सकता है और उसी गाड़ी का निर्माण कांदिवली प्लांट में भी हो सकता है, क्योंकि महिंद्रा की इस गाड़ी को डिमांड बहुत ज्यादा है। इसीलिए महिंद्रा अपने तीनों फैसिलिटी को यूज करता है अपने कस्टमर्स की डिमांड को पूरी करने के लिए। आप इस गाड़ी की पॉपुलैरिटी और डिमांड को इस बात से जान सकते हैं कि इस गाड़ी पर महिंद्रा हमेशा 2 से 3 महीने का वेटिंग पीरियड ऑफर करती है। अगली कंपनी है अशोक लीलैंड। इस कंपनी की पॉपुलैरिटी साउथ इंडिया में इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर 90% ट्रक्स अशोक लैंड कंपनी की होती है। इस कंपनी के भारत में बहुत सारे जगहों पर प्लांट्स है, जैसे कि भंडारा,
पंतनगर, होसूर जैसे बहुत सी जगहों पर गिने चुने जगहों पे और ट्रक्स का प्रोडक्शन इनका होसूर में होता है। होसूर में इनकी इकोमेट, दोस्त, MAV, टिपर्स, RMC, ट्रैक्टर, ट्रेलर्स और इसी होसूर प्लांट में अशोक लेलैंड कंपनी की डिफेंस व्हीकल जो गाड़ियां इंडियन आर्मी की तरफ से यूज होती है, उन गाड़ियों का प्रोडक्शन भी होता है, जैसे कि स्टैलियन वगैरह वगैरह। अब जानते हैं अगले ब्रांड के बारे में जिसका नाम है भारत बेंज। इस कंपनी की गाड़ियों का प्रोडक्शन ओरागाडम, चेन्नई के पास होता है। इस प्लांट में भारत बेंज की सभी ट्रक्स का निर्माण होता है। इस प्लांट में भारत बेंज के 6 टायर, 10 टायर, 12 टायर, 14 टायर जैसे बहुत से ट्रक्स, ट्रैक्टर्स और टिपर्स का प्रोडक्शन इसी प्लांट में होता है। अब जानते हैं अगले ब्रांड के बारे में जिसका नाम है आयशर मोटर्स। इस कंपनी का प्लांट पीथमपुर, मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर इनकी बहुत से ट्रक्स का प्रोडक्शन होता है। इनके अलावा पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया में फोर्स मोटर्स का प्लांट भी है। इस प्लांट में फोर्स मोटर्स की ट्रैवलर डिलीवरी वैन और साथ ही साथ कार्गो किंग इस पिकअप ट्रक का प्रोडक्शन होता है। अगली कंपनी है SML आइसुजू। इस कंपनी का प्लांट रोपर, पंजाब में स्थित है। यहाँ पर इनकी ट्रक्स और बसेस का प्रोडक्शन होता है। इस कंपनी के ट्रक्स और टिपर्स को काफी लोग पसंद करते हैं और साथ ही साथ इनकी जो प्रोडक्ट रेंज है वो ऑलमोस्ट ILCV यानी इंटरमीडिएट लाइट कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में ज्यादा है। और साथ ही साथ इस कंपनी को आज भी बहुत सारे लोग स्वराज, माजदा नाम से भी जानते हैं। अब जानते हैं इंडिया के प्रीमियम ब्रांड्स के बारे में जो ट्रक्स बनाती है। इनमें सबसे पहला नाम आता है वोल्वो का। वोल्वो कंपनी का प्लांट जो है वो होस्कोट, कर्नाटक में स्थित है। इस होस्कोट प्लांट में वोल्वो की ट्रक्स, बसेस, ट्रैक्टर्स और टिपर्स का प्रोडक्शन होता है और इसी प्लांट के पास वोल्वो ड्राइवर्स की ट्रक्स और बसेस की ट्रेनिंग भी होती है। वोल्वो कंपनी के अलावा कर्नाटक राज्य में एक और प्रीमियम ब्रांड का प्लांट है जिसका नाम है स्कैनिया। स्कैनिया के नरसापुरा प्लांट में सिर्फ ट्रक्स का प्रोडक्शन होता है, पर इस प्लांट में कुछ समय पहले स्कैनिया कंपनी की बसेस भी बना करती थी, पर कुछ कारणों की वजह से स्कैनिया कंपनी ने भारत में अपने बसेस का प्रोडक्शन बंद कर दिया है। अब जानते हैं कुछ ऐसे कंपनियों के बारे में जिन्होंने भारत में पहले अच्छा व्यापार किया था, पर उन्होंने कुछ कारणों की वजह से भारत में प्रोडक्शन बंद कर दिया है। इसमें सबसे पहला नाम आता है AMW का यानी एशियन मोटर वर्क्स का। ये भारत की एक कंपनी थी जिसका प्रोडक्शन प्लांट भुज, गुजरात में स्थित था। इस कंपनी के ट्रक्स इंडिया में असेंबल होते थे। इस कंपनी के ट्रक्स काफी बेहतरीन हुआ करते थे। इनकी ट्रक्स की पावर और कंफर्ट लेवल कुछ अलग ही थी, पर कुछ कारणों की वजह से ये कंपनी बंद हो गई। ये कंपनी भारत में बंद क्यों हुई उसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप उसे भी देख सकते हैं। इसके बाद आती है MAN यानी मैन। इस कंपनी का प्लांट पीथमपुर, मध्य प्रदेश में स्थित था। इस कंपनी का भारत में काफी अच्छा खासा मार्केट था, पर कुछ कारणों की वजह से इन्हें इंडिया में प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। पर दोस्तों आज भी इंडिया में मैन कंपनी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, जहां पर इनके भारत के बाहर के जो ट्रक्स है उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है। इसके बाद आती है कामाच। ये एक रशियन ब्रांड था। इस कंपनी का प्लांट होसूर, तमिलनाडु में स्थित था। यहाँ पर इनका असेंबली प्लांट था, जहाँ पर इनकी गाड़ियों के कंपोनेंट्स को असेंबल करके ट्रक्स को असेंबल किया जाता था, पर लो सेल्स के चलते इस कंपनी को भी भारत छोड़ना पड़ा। हमारे भारत के मार्केट को समझ पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जो चीज दुनिया में चलती है वो इंडिया में नहीं चलती है और जो इंडिया में चलती है वो बाहर नहीं चलती है। ये एक समीकरण हो चुका है। इसी के चलते और एक कंपनी को भारत को छोड़ना पड़ा था जिसका नाम था हाइनो। ये एक जापानीज ब्रांड था। इनकी ट्रक्स को काफी लोग पसंद करते हैं पूरे दुनिया में, क्योंकि इनका बहुत बड़ा मार्केट है, पर इनका जो सेल्स था भारत में वो काफी कम था, क्योंकि इंडिया में इन गाड़ियों की कीमत बहुत ज्यादा हुआ करती थी। इनके जो सारे कंपोनेंट्स थे वो थाईलैंड से इंडिया में आते थे और इंडिया में इनका जो असेंबली प्लांट था वो भिवंडी थाने में था। इस भिवंडी प्लांट में इनकी असेंबली हुआ करती थी और असेंबली करके ये ट्रक बेचा करते थे। इसी के चलते गाड़ियों की कीमत बहुत ज्यादा थी। इसी के चलते इन्हें लो सेल्स का सामना करना पड़ा था। इस कंपनी की ट्रक्स पावर, कंफर्ट, परफॉर्मेंस में हर चीज में आगे थी और इंडियन मार्केट को कोई समझ नहीं पाया। और दोस्तों आप में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे अशोक लेलैंड के ट्रक्स और बसेस में जो H सीरीज के इंजन होते हैं, इन तमाम इंजन्स को हाइनो कंपनी ने ही डेवलप किया था अशोक लेलैंड के साथ मिलकर। और आज इसी टेक्नोलॉजी के कारण बहुत सारे लोग अशोक लेलैंड कंपनी के ट्रक्स और बसेस को पसंद करते हैं। तो बस यही था इस वीडियो के लिए। अगर आपको हमारा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत। तो ये वीडियो खत्म हो गया। और मेड इन इंडिया ट्रक्स की बात करें तो भारत में मतलब कह सकते हैं आपकी जो महत्वपूर्ण जो बसें हैं हमारे नजर से, हमारे दृष्टिकोण से, तो उसमें आप कह सकते हैं कि जो टाटा कंपनी की ट्रक है और जो अशोक लेलैंड कंपनी की ट्रक है, इन दोनों कंपनी के ट्रकों का मतलब कोई जोड़ नहीं है। वोल्वो भी ट्रक बहुत अच्छी बनाता है, वोल्वो बस जो है वो बहुत अच्छे बनाता है।
तो भारतीय ब्रांड जो है वो मतलब ऐसा नहीं है कि विदेशों में इनका नहीं है। भारतीय ब्रांड जैसे टाटा का ट्रक हो गया और अशोक लेलैंड ज्यादातर साउथ में चलता है। हमारे यहाँ तो अशोक लेलैंड नहीं दिखता, हमारे यहाँ तो मतलब ज्यादा टाटा की ही ट्रक है, जो ट्रक है, बस है, ये सब ज्यादा दिखती हैं। तो कुल मिलाकर मतलब कह सकते हैं कि देश की ही अपनी कंपनियां जो ट्रक बना रही हैं, बहुत अच्छी बात है देश के लिए भी। और देश की जो कह सकते हैं कि आप जीडीपी है उसमें भी ये लोग वृद्धि कर रहे हैं। टाटा हो गया, अशोक लेलैंड हो गया, वोल्वो मुझे पता नहीं है कि वो भारतीय कंपनी है, लेकिन महिंद्रा भी ट्रकें अच्छी बनाती है। और टाटा की जो ट्रकें होती हैं वो पावरफुल होती हैं। अशोक लेलैंड जो भी है वो भी ट्रक पावरफुल ही बनाता है। ट्रक जो बनेगा तो वो तो कह ही सकते हैं कि उन्हें पावरफुल बनाना रहेगा, क्योंकि उन्हें अधिक क्षमता गिट्टी बालू कह सकते हैं और भी माल ढुलाई के लिए बहुत ज्यादा उनका यूज होता है। तो कुल मिलाकर वीडियो बहुत अच्छा इन्होंने बनाया और बहुत अच्छी जानकारी दी। और जानकारी इकट्ठा करना भी एक कह सकते हैं कि एक कठिनाई का सामना करने जैसे है, क्योंकि छोटी छोटी चीजों को ध्यान देकर उनको वीडियो में इंक्लूड करना रहता है, शामिल करना रहता है। तो वीडियो बहुत अच्छा था। इस वीडियो का जो लिंक है मैं वो नीचे डाल दूंगा। और भारत में बनने वाली ट्रकों से अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो तो इनके वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं और इनके चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंडियन ट्रांसपोर्टर टूर के नाम से चैनल से ये वीडियो था। इस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में हम किसी नए दमदार रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। हेलो दोस्तों।